So in this lecture we are going to see the conversion of NFA with epsilon move to equivalent DFA. So there are two methods, indirect conversion method and direct conversion method. For example, this is the NFA with epsilon move. This can be converted into NFA without epsilon move, then DFA. ठीक है. So indirect conversion method is we have to first convert NFA with epsilon move to NFA without epsilon move, then we have to convert it into the DFA. This is the indirect conversion method, and in direct conversion method we are directly converting NFA with epsilon move to DFA. Clear? So these are the two methods for converting NFA with epsilon move to DFA. क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि NFA with epsilon move to DFA निकालो by considering the indirect conversion method, so you have to convert first NFA with epsilon move to NFA without epsilon move, then DFA. अगर नहीं पूछा गया है तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो. तो सेम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो हमने NFA with epsilon move to DFA के लिए कंसीडर किया था. तो construct an equivalent DFA for the NFA with epsilon moves, which is given Q0, Q1, Q2, 0, 1, 2 epsilon. ठीक है. तो दोनों वे से हम लोग देखते हैं फिर से. सो यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड वी आर लुकिंग फॉर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड पहले देखते हैं. सो यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट NFA विथ epsilon move to NFA without epsilon move. सो उसमें से फर्स्ट स्टेप क्या है, अभी क्या करते हैं हम लोग, पहले फाइंड करते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप, राइट. सो फाइंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ईच स्टेट. ठीक है. कैसे निकालते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, 3. Q0 एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, राइट. सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो स्टेट उसका एप्सिलॉन क्लोजर रहता ही है. तो Q0 Q0 से एप्सिलॉन लेके जहाँ जहाँ हम लोग जा सकते वो सारे क्या हो जाएंगे उसके एप्सिलॉन क्लोजर, राइट. सो Q0 से एप्सिलॉन लेके Q1 पे भी जा सकते हैं और Q2 पे भी, इसीलिए Q1, Q2 भी इसमें ऐड हो जाएंगे. तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या हो गया, Q0, Q1, Q2. Q1 का क्या होगा, Q1 एंड Q2 पे जा रहे हैं एप्सिलॉन लेके, इसलिए Q2. और Q2 का सिर्फ Q2 होगा बिकॉज Q2 के आगे एप्सिलॉन लेके कहीं पे जा सकते हैं क्या हम लोग, नहीं जा सकते हैं, राइट. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में फाइनल स्टेट्स निकालते हैं. तो फाइंड फाइनल स्टेट्स. तो फाइनल स्टेट्स कौन सी होती है, कौन सी फाइनल स्टेट है इसमें, Q2. तो एप्सिलॉन क्लोजर के इसमें जिसमें भी वो Q2 प्रेजेंट होगे वो सारे होंगे. सो कौन से हो गए, Q0, Q1 एंड Q2, ये तीनों भी फाइनल स्टेट्स होते, राइट. उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, थर्ड इसमें ट्रांजिशन फंक्शन निकालते हैं, राइट. ट्रांजिशन फंक्शन कौन सा है, डेल्टा डैश, राइट. सो कैसे निकालते हैं वो, डेल्टा डैश ऑफ Q0 3 इनपुट है, 0 के लिए निकालेंगे पहले क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव ऑफ. कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव ऑफ Q0, 0 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव ऑफ Q0, 0 क्या होगा, Q0 से 0 इनपुट लेके ट्रांजिशन प्रेजेंट है, यस. कौन सी है नेक्स्ट स्टेट,
Q0 ही है, तो क्या होगा Q0। और इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या है हमारे इसमें निकाला हुआ, Q0 Q1 Q2। सो यहाँ पे क्या आएगा Q0 Q1 Q2, ठीक है। नेक्स्ट सेम डेल्टा कैप ऑफ Q0 कॉमा 1 के लिए क्या होगा, इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव ऑफ Q0 कॉमा 1, राइट। तो इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव ऑफ Q0 कॉमा 1 क्या हो जाएगा, नाउ सी हियर Q0 से 1 के लिए डायरेक्टली ट्रांजिशन प्रेजेंट है क्या, नहीं है, लेकिन इप्सिलॉन लेके है। सो इप्सिलॉन लेके हम लोग Q1 पे जा सकते हैं और Q1 पे 1 का है, यस। तो वो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मूव, राइट। सो क्या होगा Q0 कॉमा 1 Q1 हो जाएगा, क्लियर। सो Q1 और इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 हमने निकाला है, क्या है Q1 कॉमा Q2, ठीक है। सेम फॉर डेल्टा कैप ऑफ Q0 कॉमा 2, इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव ऑफ Q0 कॉमा 2, तो क्या हो जाएगा इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव ऑफ Q0 कॉमा 2। अभी Q0 पे डायरेक्टली 2 का है क्या, नहीं है, लेकिन इप्सिलॉन लेके Q1 पे जा रहे हैं, Q1 पे भी नहीं है, इप्सिलॉन लेके Q2 पे जा रहे हैं, Q2 पे है, यस, कौन सा है Q2 ही है, राइट। सो Q2, सो इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज़ नथिंग बट Q2 ओनली, ठीक है। तो सिमिलरली बाकी के इसके लिए निकालेंगे हम लोग, राइट। सो सिमिलरली बाकी के इसके सिमिलरली फॉर ऑल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग टेबल में डायरेक्ट डिनोट करते हैं उसका, Q0 Q1 Q2 सारे फाइनल स्टेट्स है, राइट। तो कैसे निकालते हैं, Q समेशन 0 1 2 Q0 Q1 Q2 Q1 Q2 एंड 2 का है सिर्फ Q2। इसके लिए 5 है, इसके लिए Q1 Q2 एंड इसके लिए Q2 हमने पहले ही निकाल के रखे थे, 5 5 Q2, राइट। सो ये हो गया, कहाँ तक हो गया ये 4 स्टेप, कहाँ तक हो गया, NFA विथ इप्सिलॉन मूव टू NFA विदाउट इप्सिलॉन मूव। इसकी डायग्राम भी निकाल के रखते हैं यहाँ पे हम लोग। सारे फाइनल स्टेट है Q0 Q1 Q2 0 1 2 0 1 1 2 0 1 2, ठीक है, ये हो गया। ना अभी क्या करना है हमें, NFA विदाउट इप्सिलॉन मूव टू DFA, जो कि हमने देखा था, उसमें सिर्फ डेल्टा का डिफरेंस है, राइट। सो हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकेंड स्टेप में NFA टू DFA कैसे निकालते हैं, NFA टू DFA क्या डिफरेंस है, डेल्टा, इसमें डिफरेंस है क्या है, Q ऑन समेशन प्रोड्यूसेस 2 raised to power Q, मीन्स पावर सेट होगा। तो रिक्वायर्ड DFA में स्टेट्स कितने प्रेजेंट होंगे, 5, ओनली Q0, ओनली Q1, ओनली Q2, देन कॉम्बिनेशन Q0 Q1 Q0 Q2 Q1 Q2 and Q0 Q1 Q2, राइट, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, फाइनल स्टेट्स निकालते हैं, राइट। सो Q डैश हो गया, F डैश क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट्स कौन से होते हैं, Q0 Q1 Q2 जिसमें प्रेजेंट है, तो सारे स्टेट फाइनल स्टेट्स हो गए, राइट। तो ये बाद में ही करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, टेबल ही निकालते हैं डायरेक्ट, राइट। सो टेबल निकालते वक्त हम लोग कैसे निकालते हैं, Q ऑन समेशन 0 1 2 के लिए, तो अभी क्या है हमारा Q0 जो इनिशियल है वो एज इट इज़ रखेंगे, Q0 Q1
Q2 इनिशियल स्टेट, तीनों भी फाइनल स्टेट्स है वो एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, अभी जो इसके ट्रांजिशंस है वो क्या हो जाएंगे, हमारे इसके रिक्वायर्ड DFA के न्यू स्टेट्स हो जाएंगे। दैट इज़ अभी स्टेट हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। क्लियर। तो Q0 Q1 Q2 ये हमारी एक स्टेट हो जाएगी DFA की। Q1 Q2 ये भी एक स्टेट हो जाएगी Q2। ठीक है, यहाँ पे फाई Q1 Q2 एंड Q2, फाई एंड Q2। तो न्यू स्टेट्स कौन से आए हैं इसमें, दैट इज़ Q1 Q2 एंड Q0 Q1 Q2। तो वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे Q1 Q2 एंड Q0 Q1 Q2। तो ये भी फाइनल स्टेट्स हो गए, राइट। सो Q1 Q2, नाउ Q1 से 0 इनपुट लेके क्या है, फाई है, राइट। और Q2 से भी 0 इनपुट लेके क्या है, फाई है। यूनियन करते हैं ना हम लोग, राइट। कैसे करते हैं, यहाँ पे डेल्टा कैप ऑफ Q1 Q2 कॉमा 0, राइट। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा 0 यूनियन डेल्टा ऑफ Q2 कॉमा 0। क्या होगा, Q1 कॉमा 0 क्या है, फाई, और Q2 कॉमा 0 भी क्या है, फाई, राइट। तो ऐसे वैसे ही निकालते हैं हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट Q1 कॉमा 1 क्या है, Q1 Q2। सो Q1 Q2 और Q2 कॉमा 1 क्या है, फाई है। सो क्या हो गया, Q1 Q2 ही हो गया। नाउ 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q2 ही होगा, बिकॉज Q1 कॉमा 2 इज Q2, Q2 कॉमा 2 इज ऑल्सो Q2। ठीक है, नाउ सेम Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 ये तीनों इसका यूनियन करना होगा। तो क्या होगा, Q0 Q1 Q2, नेक्स्ट Q1 Q2 एंड Q2 ओनली। क्लियर। सो ये हो गया DFA, राइट। लेकिन हम लोग इसे क्या करते हैं, फिर से मिनिमाइज करते हैं, राइट। सो मिनिमाइज करके क्या होगा, हम लोग मिनिमाइज करके क्या करते हैं, स्टेट रिप्लेसमेंट मेथड अप्लाई करते हैं, राइट। तो स्टेट रिप्लेसमेंट मेथड कैसे है, तो सी हियर Q0 Q1 Q2 के 0 1 2 किससे मैच होते हैं, Q0 से। तो इसीलिए हम लोग Q0 Q1 Q2 को किससे रिप्लेस करेंगे, Q0 से, राइट। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग स्टेट रिप्लेसमेंट मेथड Q0 Q1 Q2 state is replaced with Q0 state and और कोई स्टेट कर सकते क्या, ये दोनों सेम है। Q1 Q2 state is replaced with Q1 state. So Q1 Q2 state replaced with Q1 state, right. So क्या हो जाएगा, फिर से हमारे डायग्राम स्टेट्स इनपुट Q0 Q1 Q2 एज इट इज़ रहेंगे, तीनों भी फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट 0 1 2 क्या है यहाँ पे, Q0 से 0 Q0 Q1 Q2, लेकिन उसको हमने रिप्लेस किससे किया है, Q0 से। तो उसकी जगह पे क्या जाएगा, Q0, और रिप्लेस स्टेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, राइट। नेक्स्ट Q0 से 1 लेके कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 Q2, लेकिन Q1 Q2 को किससे रिप्लेस किया हमने, Q1 से। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगी, Q1 डॉट से रिप्लेस करना होगा, राइट। और Q0 से 2 लेके Q2 पे ही है, तो ये Q2 पे एज इट इज़ रहेगा, राइट। 0 लेके 5 है, 1 लेके फिर से क्या है, Q1 Q2 है, तो Q1 रहेगा डॉट, ये Q2 एज इट इज़, ये दोनों 5 है एंड ये Q2 as it is. So this is the required DFA. So therefore the required DFA becomes क्या हो जाएगा, डायग्राम निकालनी पड़ेगी, Q0 Q1 Q2, राइट।
तीनों भी फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट। Q0 से 0 इनपुट लेके Q0 पे ही, 1 इनपुट लेके Q1 पे और 2 इनपुट लेके Q2 पे। Q1 से 0 लेके 1 लेके Q1 पे ही और 2 लेके Q2 पे। Q2 से दोनों इसके लिए 2 लेके Q2 पे। सो हियर is the required DFA for the given NFA with epsilon moves using indirect method. Clear? So using direct method कैसे होगा? अभी सेकेंड स्टेप में हम लोग यूजिंग डायरेक्ट मेथड देखते हैं। सो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सो यूजिंग डायरेक्ट मेथड में अभी कैसे करते हैं? स्टार्ट विद द Q0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 0 इनपुट लेके कहाँ पे जा सकते हैं, राइट? सो Q0 से 0 इनपुट लेके कहाँ पे जा सकते हैं? Q0 पे ही, तो इसीलिए Q0 पे यहाँ पे लिया। Q0 से 1 इनपुट लेके इप्सिलॉन मूव यहाँ पे कंसीडर होगा डायरेक्टली। सो Q0 से 1 इनपुट लेके कहाँ पे जा रहे हैं? Q1, तो नेक्स्ट स्टेट ऐड होगी, दैट इज़ Q1, ठीक है। कौन सी इनपुट लेके? 1 इनपुट लेके, राइट। सेम 2 इनपुट लेके कहाँ पे जाएंगे? Q0 से Q2 पे इप्सिलॉन मूव कंसीडर करके, राइट। सो Q2 नेक्स्ट स्टेट ऐड होगी, सो दैट इज़ 2 इनपुट के लिए, राइट। सो न्यू स्टेट्स कौन से ऐड हुए? Q1 एंड Q2। नाउ सेम Q1 से हमें क्या करना है? 0 इसके लिए, तो Q1 से 0 इसके लिए जा सकते हैं क्या हम लोग? नहीं जा सकते, तो शो करेंगे क्या? नहीं। 1 के लिए Q1 पे ही जा रहे, तो 1 के लिए Q1 पे ही रखें। 2 के लिए कहाँ पे जा रहे? Q2 पे, सो इसीलिए 2 के लिए Q2 पे। और Q2 से 0 एंड 1 के लिए है क्या? नहीं है 2 के लिए। सो यूजिंग डायरेक्ट मेथड हम लोग डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई नई स्टेट इसमें ऐड होती थी तो हमें नए और इसमें ऐड करने पड़ते थे। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ वी कैन कन्वर्ट NFA with epsilon move to DFA using indirect conversion method and using direct conversion method.